हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि स्टैंडर्ड 6 से आर.एस. अग्रवाल का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि 20। हम देखेंगे कि 20 जो है किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले 20 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आता ही है। कितने बार में? तो 20 टाइम्स, है ना। कितना आता है? 20 आता है। उसके बाद कौन सा टेबल में 20 आता है? तो 2 का टेबल में आता है। ठीक है, और फिर किस टेबल में आता है? 3 में तो नहीं आता है, 4 में आता है, 5 टाइम्स में आता है 20। ठीक है, फिर 5 में भी आता है। कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स। और फिर 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, 10 में आता है ना। तो 10 टू जा 20, और फिर 20 के टेबल में आता है 1 टाइम में 20। तो ये जो नंबर मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा? तो देखेंगे कि ये सब जो नंबर है ना, ये 1 2 4 5 10 और 20, जो कि जिस जिस टेबल में आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ये सबको कि ये जो है ये फैक्टर्स हैं। किसके? तो ये 20 के फैक्टर्स हैं। मीन्स 20 किस किस टेबल में आया वो उनका फैक्टर हुआ। ठीक है, और ये जो 20 हुआ, ये 20 हर एक का मीन्स मल्टीपल है। ठीक है, तो 20 जो है हर एक का मल्टीपल है, तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल। और उनको जिस जिस टेबल में आया है उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो किसको फैक्टर्स बोलते हैं, किसको मल्टीपल बोलते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो ये फैक्टर और मल्टीपल का तो हो गया कि फैक्टर और मल्टीपल होते क्या हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि इवन नंबर किसको बोलते हैं और ऑड नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए इवन नंबर किसको बोलते हैं। तो इवन नंबर कोई भी वैसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मीन्स पूरी पूरी तरह कट जाना चाहिए, उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम 2 को डिवाइड करते हैं 2 से, देखते हैं ये डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए 2 1 जा 2, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि वो इवन नंबर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए, जैसे कि अब हम लेते हैं 3 से डिवाइड जब कीजिएगा तो ये कितना आएगा? यहाँ पर रिमाइंडर देख रहे हैं कि 1 आ जा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा था? 0 आ जा रहा था रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर है ये 1 आ जा रहा है। तो जब भी वैसा हो कि रिमाइंडर में कुछ बच जाए, तो वो इवन नंबर नहीं कहलाता है। ठीक है, उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर भी हो ही गया ना। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? जिसका रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, ऐसे नंबर जिसके रिमाइंडर बच जाते हैं उसको ऑड नंबर बोलते हैं। और जिसके नहीं बचते मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 1 तो नहीं होगा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर ऑड नंबर किसको बोलते हैं? तो ऑड नंबर का होता है एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इवन नंबर किसको बोलते हैं, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, तो इस दोनों में अंतर तो पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में देखते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? देखिए कोई भी वैसा नंबर
जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, एक 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ क्या होना चाहिए? यही दोनों सिर्फ फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ? इटसेल्फ का मतलब हुआ कि मान लिया जाए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 2। ये किस किस टेबल, इसका फैक्टर कौन कौन सा है? तो 2 1 में आता है और 2 में भी आता है। मीन्स ये जो 2 हुआ ये इटसेल्फ हुआ। इटसेल्फ मीन्स ये खुद भी आ रहा है। एक तो आ ही रहा है लेकिन खुद भी आ रहा है और इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3। 3 किस किस के टेबल में आता है? तो ये भी 1 में आता है और 3 में आता है। मीन्स 1 और इटसेल्फ, इसके अलावा कोई भी टेबल में नहीं आता है। तो इसीलिए हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है। अब हम देखेंगे कि 20 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखिए 20 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फैक्टर्स, कि 20 का फैक्टर्स क्या क्या है। तो 20 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और भी 2-3 है। तो देखिए, तो इससे हमको देखना था कि ये 1 आना चाहिए था और इटसेल्फ आना चाहिए था, मीन्स 20, लेकिन ये उससे ज़्यादा आ गया। तो अगर वैसा नंबर आ गया तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर का डाउट क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। तो देखिए, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? तो कोई भी वैसा नंबर जो कि जिसमें एक 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, मीन्स 2 से अधिक फैक्टर होने पे उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं 4। इसका फैक्टर कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। मीन्स 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। अब मान लिया जाए मीन्स के जगह पे अब ले लेते हैं 2, तो ये कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा? तो हम इसको देखेंगे कि ये किस किस, इसका फैक्टर क्या है? 1 है और ये 2 है। मैंने क्या बताया था डेफिनेशन, कि 1 आना चाहिए और 2 से अधिक आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही है ना, तो इसलिए हम इसको कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं 6। 6 का फैक्टर निकालेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो देखिए इसमें 2 से अधिक फैक्टर है ना, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर जो क्या होते हैं उसका डाउट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं? तो कोई भी वैसा नंबर जो कि ऑड भी होना चाहिए और कॉन्सिक्यूटिव भी होना चाहिए। मीन्स ऑड होते हुए भी लगातार होना चाहिए, और लगातार ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर भी होना चाहिए और लगातार भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। तो अगर ये तीनों हो तो उसको हम ट्विन प्राइम बोल सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं कोई भी नंबर 3 और 5। इसमें 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं और ये लगातार भी हैं, मीन्स ऑड नंबर के लगातार में हैं। तो 3 और 5 को हम बोल सकते हैं कि ये 3 और 5 जो है ये ट्विन प्राइम है। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑड नंबर में क्या होता है? 9 भी होता है और 11 भी होता है। क्या ये दोनों प्राइम है? देखिए इनमें से ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ट्विन प्राइम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5 और 7। क्या ये प्राइम नंबर है? तो 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, और फिर ये दोनों ऑड नंबर भी हैं और फिर लगातार भी हैं, इसलिए हम इसको भी ट्विन प्राइम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्विन प्राइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे कि प्राइम ट्रिपलेट किसको बोलते हैं। प्राइम ट्रिपलेट, तो
प्राइम ट्रिपलेट किसको बोलते हैं? तो कोई भी वैसा प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर हो और लगातार भी हो, हम उसको बोल सकते हैं प्राइम ट्रिपलेट। मीन्स वो 3 होना चाहिए था। ट्विन प्राइम मीन्स ट्विन मतलब 2 होता है, लेकिन ट्राई मीन्स क्या होता है? 3 होता है। मीन्स 3 प्राइम नंबर लगातार होना चाहिए। तो हम प्राइम नंबर देख लेते हैं पहले। प्राइम नंबर क्या है? 2, सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। 2, 3 और 5। क्या ये तीनों प्राइम नंबर हैं? तो हाँ है। 3 भी हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होना चाहिए। तो इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, ठीक है। तो हम इसको, इस नंबर को है प्राइम ट्रिपलेट बोल सकते हैं, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर भी होना चाहिए। पहले हम देखते हैं ऑड नंबर पे, ठीक है। तो 7 ले लेते हैं, इसके बाद वाला नंबर 7 लेंगे, उसके बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 11 आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 का डिफरेंस होना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2-2 का, देखिए 2-2 का डिफरेंस है। तो जब भी इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसको भी हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं। ये गलत था, ठीक है। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस तो 1 है ना, और इसके बीच का भी डिफरेंस देखिए ज़्यादा हो गया ना, तो ये भी प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। तो प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे किसको? तो पहले हम रूल लिख देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। देखिए पहला क्या और रूल होना चाहिए? दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो डिफरेंस 2 होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए। जब ये तीनों हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो प्राइम ट्रिपलेट है। तो इस आधार पे देखते हुए हम बोल सकते हैं कि 3, 5 और 7, देखिए इन तीनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 2-2 है और प्राइम नंबर भी है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्राइम ट्रिपलेट बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? अब हम देखेंगे कि को प्राइम किसको बोलते हैं, ठीक है। को प्राइम किसको बोलते हैं? तो को प्राइम हम तभी किसी नंबर को कर सकते हैं जब 2 नंबर जो कि प्राइम होना चाहिए और फिर उनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 ही हो, उसके अलावा और भी कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले नंबर ले लेते हैं कोई एग्जांपल के तौर पे। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, और लगातार भी है, ठीक है। और हमको दोनों का निकालते हैं सबसे पहले फैक्टर। तो 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है और 2 होता है। और 3 का फैक्टर क्या होता है? इसका भी 1 होता है और 3 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर जो है वो 1 1 मीन्स कॉमन फैक्टर दोनों का 1 आ रहा है। तो हम इसलिए इन दोनों को कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 2 और 3 ये जो है को प्राइम है, ठीक है। और फिर और एक नंबर ले लेते हैं। तो इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जैसे कि कोई नंबर ले लिए 3 और 4, इन दोनों में से कोई एक भी प्राइम हो तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 3 का पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा? 1 और 3, और 4 का क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। तो ऐसा जो आता है ना, ये एक्सेप्शन में आता है। लेकिन फिर भी देखिए दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है ना। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि 3 और 4 जो है ये भी को प्राइम है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये जो फैक्टर और मल्टीपल का जो इंट्रोडक्शन था आपको अच्छा लगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।